जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता है कि सभी विशेष अपने-अपने स्कूल में जॉइन कर लिए हैं और आपको पता है कि जब न्यू जॉइन करते हैं तब ये प्रान नंबर बनाने का जो है केस अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्योंकि प्रान नंबर जब तक बनेगा नहीं, किसी का पेमेंट नहीं होगा। प्रान नंबर से ही पेमेंट आपकी आने वाली है, तो प्रान नंबर में जितनी देरी होगी, उतनी देरी से आपकी पेमेंट बनेगी। कई जिलों में प्रान नंबर जनरेट हो गया है और कई जिले इस मामले में शिथिलता बरती हुई है। तो चूँकि कई बार कई जिले में क्या है प्रान नंबर के लिए पहले आदेश कुछ और हुआ था और उसके बाद जब अप्लाई किया लोगों ने तो उनको सारे को एक मुश्त में क्या कर दिया उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद फिर दोबारा निकाला गया। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रान नंबर के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उस डॉक्यूमेंट का कौन-सा फ़ाइल होना चाहिए और उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ये विशेष शिक्षक प्राण जनरेट हेतु निर्देशिका है। पहले आपको क्या करना है कि ज़रूरी आपको क्या पड़ेगा कि हस्ताक्षर को स्कैन कर वो हस्ताक्षर जो आपका होगा वो 10 केबी से कम साइज़ का होगा और जेपीजी फ़ॉर्मेट में होगा और उसको आप रख लीजिएगा मतलब सेव कर लीजिएगा। या मैं कहूँगा कि आप प्राण के लिए आप किसी साइबर कैफ़े से बेहतर होगा या लैपटॉप आपके पास है तो बढ़िया है कि आप खुद से भी कर सकते हैं और साइबर कैफ़े में भी अगर आपके पास सिस्टम दिखाने का सुविधा है, जो वो फ़िल अप कर रहा है और वो चीज़ आप देख सकते हैं, तो आप साइबर कैफ़े से भी डलवा सकते हैं क्योंकि साइबर कैफ़े वाले बहुत काम किए होते हैं। तो आपका दूसरी बात है कि आपके पास प्रिंटर नहीं होगा और प्रिंटर से जो है स्कैन करता है वो चीज़ें काफ़ी क्लीन होती है। तो स्कैन करके 10 केबी के अंदर का साइज़ और जेपीजी फ़ॉर्मेट होता है। आपको पीडीएफ फ़ॉर्मेट नहीं करना, जेपीजी में करना है, ठीक है? डॉक्यूमेंट को अपलोड के लिए कुछ कागज़ात की ज़रूरत है जिसको स्कैन करके और इन सभी कागज़ात को एक साथ पीडीएफ में फ़ाइल बना के पहले बार में क्या हुआ था, आपको बताता हूँ कि फर्स्ट टाइम में जो सीधे आदेश दे दिया था कि चलो प्राण के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। तो वहाँ क्या होता था जब फॉर्म फिल अप आप करने जाते थे, ये अलग-अलग ज़िलों के लिए अलग-अलग प्रॉब्लम थी। तो वहाँ क्या है कि आपको अपलोड करने का एक ही ऑप्शन होता था। डॉक्यूमेंट जहाँ पे अपलोड करने थे, वहाँ एक ही ऑप्शन था और अपलोड के लिए जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी, उसमें कहा गया था कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र और विद्यालय पदस्थापन पत्र पर हेडमास्टर का प्रतिहस्ताक्षरित कॉपी चाहिए और उसके बाद कहा गया था कि आपका बस हो गया। उस समय कैंसिल चेक की बात कही गई थी, आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, इन सभी की बात कही गई थी। लेकिन ये नहीं बताया गया था क्लियर कि इन सभी को एक ही फ़ाइल में सम अप करना है। तो बहुत सारे लोग बस इन 3 कॉपी को सम अप करके और आधार, पैन कार्ड डिटेल देके सबमिट कर दिए थे। है ना? लेकिन बाद में पुनः आई जानकारी कि आपको क्या करना है, जो एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, उसी में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जितने आपके सामने दिख रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में बना के जिसकी साइज़ होनी चाहिए 5 एमबी से कम। क्या लिखा है? औपबंधिक नियुक्ति पत्र, ये ज़रूरी है। विद्यालय पदस्थापन पत्र पे अलग-अलग जिला का, खासकर मेरे जिला में ये लिखा गया था कि प्रति हस्ताक्षरित कॉपी चाहिए प्रिंसिपल का, ठीक है? पदस्थापना पे। उसके बाद योगदान पत्र का ज़िक्र नहीं किया गया था हमारे यहाँ, लेकिन आप योगदान पत्र डाल देंगे तो बेहतर रहेगा। तो ये तीनों चीज़ आपके पास होंगी ही। कैंसिल चेक या पासबुक, जिसके पास चेक नहीं होगा वो जिनके पास कैंसिल चेक नहीं होगा, उसके पास पासबुक वो डाल देंगे। आधार की दोनों साइड की एक ही पेज पे होना चाहिए, जैसे हम लोग अब कराते आ रहे हैं। पैन कार्ड का फ़ोटो को होना चाहिए और विद्यालय प्रधान द्वारा जारी आईडी पहचान पत्र। अब ये कहेंगे कि आईडी पहचान पत्र कहाँ से लाएँगे? तो आईडी पहचान पत्र जनरली होता नहीं है, लेकिन हम आईडी पहचान पत्र का एक फ़ॉर्मेट है जो आपको अ, मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ, एक फ़ॉर्मेट है मेरे पास जो कि हम आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल से आप क्या करेंगे, वो पीडीएफ को मतलब उसको आप प्रिंट करवा लेंगे और उसपे सारा फॉर्म भर के प्रधानाध्यापक का साइन मोर करवा लेंगे तो वो भी पहचान पत्र हो जाएगा, उसको भी आप अपलोड कर देंगे। तो ये सारे कॉपी आपके पास इन सभी कागज़ात का एक स्कैन कर एक साथ 5 एमबी से कम साइज़ का पीडीएफ फाइल बनाकर रख लेना है। तो इतनी सारी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, उसके बाद जो है आपका प्रान जो है कैंसल नहीं होने वाला है। क्या-क्या करना है? आपका स्कैन रखना है, हस्ताक्षर,
उसके बाद जितने भी इन सारे यही डॉक्यूमेंट करना है, इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं करना है। यही डॉक्यूमेंट को 5 एमबी से कम में स्कैन करके एक साथ बना लेना है और आप कर लेना है। और ये चीज़ें कहाँ से मिलेगी पहचान पत्र? इसके लिए आप लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे चले जाइएगा और वहाँ से वो चीज़ आप अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है? तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी प्रान नंबर जनरेशन से। और भी कोई अगर क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएँगे कि प्रान आपको स्टेप टू स्टेप जनरेट कैसे करना है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।